रात के 10 बज रहे थे और आसमान में चांद अपनी हल्की रोशनी बिखेर रहा था। राजेश एक साधारण सा आदमी अपनी जिंदगी में बड़ा सपना देखता था। एक दिन वो एक सफल लेखक बनेगा, लेकिन उसकी जिंदगी में उसे असफलता ही मिलती थी। हर बार जब भी उसने अपने लेखकों की कहानियों को किसी पत्रिका में भेजा, उसे निराशा हाथ लगी। एक दिन उसे एक अजीब सा पत्र मिला। उसमें लिखा था, अगर तुम सच में सफलता पाना चाहते हो तो कल रात 12 बजे पुरानी हवेली आना। राजेश को पहले तो शक हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक बार जाकर देखना चाहिए। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अगली रात जैसे ही घड़ी में 12 बजे, राजेश ने हिम्मत जुटाई और पुरानी हवेली की ओर बढ़ा। हवेली बहुत पुरानी थी और चारों ओर वीरानी फैली हुई थी। दरवाजा खटखटाने पर अचानक एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम्हें सफलता चाहिए? बूढ़े ने सीधा सवाल किया। राजेश ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, हर सफलता के पीछे एक कीमत होती है। क्या तुम वह कीमत चुकाने को तैयार हो? राजेश ने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। बूढ़े ने एक पुरानी किताब निकालकर उसे दे दी। यह किताब तुम्हारे जीवन को बदल देगी, लेकिन याद रखना, इसे पढ़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी में जो भी बदलाव होंगे उनके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। राजेश ने किताब ली और घर लौट आया। अगले दिन उसने किताब खोली। हर पन्ने पर लिखी गई बातें जैसे उसकी जिंदगी के हर मोड़ की भविष्यवाणी कर रही थी। वह जितना पढ़ता गया, उसकी कहानियां और बेहतर होती गईं। उसे लगा कि अब वह सफल हो जाएगा। कुछ ही महीनों में उसकी कहानियां प्रकाशित होने लगी और वह मशहूर लेखक बन गया। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन तभी अजीब घटनाएं होने लगी। उसके करीबी दोस्त उससे दूर होने लगे। उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो गया। एक रात उसे एक बूढ़े आदमी का दिया हुआ पत्र फिर से मिला। उसमें लिखा था, सफलता हमेशा एक कीमत मांगती है। वह वक्त आ गया है कि तुम वह कीमत चुकाओ। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या खो दिया है, पर वह जानता था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। राजेश के दिल में डर समा गया था। बूढ़े आदमी का पत्र पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे। कीमत चुकाने का समय आ गया है, यह शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे क्या खोना होगा। उसकी पत्नी सीमा पहले से ही बीमार थी और उसके करीबी दोस्त उससे दूर जा चुके थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह उस बूढ़े आदमी से मिलने फिर से हवेली जाएगा। शायद वही उसे जवाब दे सके। राजेश उस रात पुरानी हवेली के लिए निकला। हवेली की ओर बढ़ते ही हवाओं का तेज झोंका आया, जैसे कि हवेली उसे अंदर खींच रही हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन वह डरा नहीं। आखिरकार वह दरवाजे पर पहुंचा और उसे खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और वही बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था। उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थीं। राजेश ने गहरी सांस ली और पूछा, तुमने कहा था कि हर सफलता की एक कीमत होती है। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है। बूढ़ा हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी। तुम्हारी कीमत अभी पूरी नहीं हुई है राजेश। जो सफलता तुमने हासिल की है वह तुम्हारी नहीं है। तुमने यह किताब से उधार ली है। अब तुम्हें इसकी असली कीमत चुकानी होगी। पर मैं अब क्या करूं? राजेश ने घबराते हुए पूछा। बूढ़े ने एक और किताब निकाली। यह वही किताब थी जिसे राजेश ने पढ़कर सफलताएं हासिल की थीं। उसने कहा, इस किताब का आखिरी अध्याय अभी तक तुमने नहीं पढ़ा है। उसमें तुम्हारी किस्मत का अंतिम फैसला लिखा है। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो उसे पढ़ो, लेकिन याद रखना, इसे पढ़ने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। राजेश के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने किताब ली और उसे खोला। आखिरी अध्याय का पहला वाक्य पढ़ते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी और ही दुनिया में जा रहा है। उसने जोर से किताब बंद की और बूढ़े से कहा, यह सब क्या है? मेरी जिंदगी की कहानी कैसे इसमें लिखी जा सकती है? बूढ़ा गंभीर हो गया। तुमने जब इस किताब को अपनाया तब तुमने अपनी आत्मा से एक समझौता किया था। सफलता तुम्हारे लिए वास्तविक नहीं है, यह एक छलावा है। लेकिन अब तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है। अगर तुम इस किताब को नष्ट कर दो तो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई वापस मिल जाएगी, लेकिन याद रखना, उसके बाद तुम्हें वो सब खोना होगा जो तुमने इस किताब की मदद से पाया है। राजेश के मन में उथल पुथल मच गई। क्या वह अपनी सफलता को खोने के लिए तैयार था? अगर उसने किताब नष्ट की तो वह फिर से उसी संघर्षमय जिंदगी में लौट जाएगा, लेकिन अगर उसने इसे नष्ट नहीं किया तो वह अपनी असली जिंदगी कभी नहीं जी पाएगा। कुछ मिनट तक सोचने के बाद राजेश ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने किताब को जलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने उसे आग में डाला, हवेली के चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल गई। बूढ़ा आदमी धुएं में गायब हो गया और हवेली की दीवारें गिरने लगी। राजेश बाहर की ओर भागा और पीछे मुड़कर देखा। हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी।
अगले दिन राजेश की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई थी। उसकी कहानियां अब प्रकाशित नहीं हो रही थी और लोग भी उसे भूल चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी धीरे धीरे ठीक होने लगी और उसके पुराने दोस्त वापस आने लगे। राजेश ने अब समझ लिया था कि असली सफलता संघर्ष से मिलती है, ना कि रहस्यमय किताब या शॉर्टकट से। उस दिन के बाद से राजेश ने कभी शॉर्टकट नहीं चुना। उसने मेहनत से अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखी और उसे सच्ची खुशी तभी मिली जब वह अपनी असली मेहनत से सफल हुआ।